6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और बम गिराया गया। इसमें लाखों लोग मारे गए, जबकि लाखों प्रभावित हुए। वहीं हमले के बाद कई लोग रेडियो एक्टिव काली बारिश की चपेट में भी आए। पिछले हफ्ते हिरोशिमा के जिला कोर्ट ने काली बारिश की चपेट में आए लोगों की पहचान की, साथ ही उन्हें सभी चिकित्सा सुविधाएं देने की बात भी कही थी। हमले से प्रभावित लोगों की फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिन्हें जापान में हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान सरकार ने गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं देने की घोषणा की थी। साथ ही सरकार ने कुछ इलाकों को गंभीर रूप से प्रभावित घोषित किया था। हमले के वक्त जो लोग शहर से बाहर थे, वे भी हमले के बाद हुई काली बारिश की चपेट में आ गए थे। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों गिराया था आखिर? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए, खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला किया। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आत्मसमर्पण के लिए जापान पर परमाणु हमला किया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने चेतावनी दी थी, जापान या तो समर्पण करे या तत्काल और पूरी तरह से विनाश के लिए तैयार रहे। हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही मिटा देने में सक्षम है। 26 जुलाई को जर्मनी में पोट्सडम की घोषणा हुई थी, जिसमें जापान को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी गई। हालांकि इसे लेकर अन्य सिद्धांत है। परमाणु हमला कर जापान को समर्पण के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं थी। एक इतिहासकार गर अल्प्रोविट्स ने 1965 में अपनी एक किताब में तर्क दिया कि जापानी शहरों पर हमला इसलिए किया गया ताकि युद्ध के बाद सोवियत संघ के साथ राजनयिक सौदेबाजी के लिए मजबूत स्थिति हासिल हो सके। हालांकि परमाणु हमले के तत्काल बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 6 और 9 अगस्त को आखिर हुआ क्या था? 6 अगस्त को सुबह 8:15 बजे अमेरिका के इनोला गे विमान ने हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बम गिराया। उस वक्त तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया था। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया। हवा की गति काफी तेज हो गई। विस्फोट और थर्मल किरणों से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त करीब 3,50,000 थी। इनमें 43,000 जापानी सैनिक थे। लिटिल बॉय के नाम से जाने जाने वाला यूरेनियम हथियार को जब हिरोशिमा में गिराया गया, तब वह 1850 फीट की ऊंचाई पर फटा। इसकी क्षमता 12.5 किलोटन TNT के बराबर थी। यूएस स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग सर्वे ऑफ 1946 ने बताया कि बम शहर के सेंटर से उत्तर पश्चिम में विस्फोट किया गया था। इसमें 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। अगले दिन न्यूयॉर्क डेली न्यूज का हेडलाइन था, बेयर सीक्रेट वेपन एटम बम, जापान मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन यूनिवर्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन दिया, जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया। मिसाइल 20,000 टन TNT के बराबर होता है। ट्रूमैन की चेतावनी, बर्बादी की बारिश। 3 दिन के बाद 9 अगस्त को 11 बजे नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम गिराया गया। इसकी आबादी उस वक्त करीब 2,70,000 थी। वहीं नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम बम गिराया गया तो 22 किलोटन TNT के बराबर विस्फोट हुआ। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। उस वक्त शहर के क्या हालात थे? विस्फोट और गर्मी के चलते लोगों के शरीर से त्वचा लटक रही थी। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी। एक सोशियोलॉजिस्ट ने बताया कि शहर का एक पार्क लोगों के शव से भरा हुआ था। वहां मैंने एक बेहद भयावह दृश्य देखा। कुछ छोटी लड़कियां वहां पड़ी हुई थीं, जिनके न केवल कपड़े फटे थे बल्कि उनकी त्वचा भी शरीर से अलग हो गई थी। मेरे दिमाग में तत्काल यह ख्याल आया कि यह नरक से कम नहीं है, जैसे मैंने अक्सर सोचा है। हिरोशिमा आग में जल रहा था। विस्फोट के थोड़ी देर के बाद काली बारिश शुरू हो गई। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे।
सोशियोलॉजिस्ट ने बताया कि 20 साल की शिबायामा हिरोशी ने हमले के कुछ घंटों के बाद हिरोशिमा पहुंची। क्योबाशी नदी को पार करते हुए उसने नरक की एक पेंटिंग की याद दिलाती हुई एक दृश्य देखा। नदी में कई लोगों के शव तैर रहे थे। उनके चेहरे का साइज सामान्य से दुगना हो गया था। उनके पैर लकड़ी के जैसे कड़े हो गए थे। धमाके के बाद पूरे शहर में कई रंगों में गंदे भूरे और काले रंग के बादल छाए हुए थे। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर में 1.2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 50% लोग विस्फोट के दिन ही मारे गए थे। वहीं 80 to 100% लोगों की रेडिएशन और घायल होने के बाद जान चली गई। 5 महीने के भीतर हिरोशिमा के 3,50,000 की आबादी में 1,40,000 लोग मारे गए, जबकि नागासाकी के 2,70,000 की आबादी में 70,000 लोगों की जानें चली गई। राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।